हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आप एक प्योर सोल हो विद अ हाई स्टीम। ठीक है, आप एक बहुत ही हाई स्टीम एस्टीम रखते हो अपनी सोल में। ठीक है, आपकी बहुत ही ज्यादा हायर पावर है, रॉयल सोल हो आप। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो एनर्जी में आपकी वॉइस की देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपकी वॉइस में इतनी पावर है कि जो जो भी आप बोलते हो वो एक कमांड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी वॉइस से रिलेटेड कुछ ऐसी क्वालिटी यहाँ पर किसी के लिए निकल कर आई है कि आप जो भी बोलते हो उस बात का कोई बहुत, या तो वो बात बहुत लॉजिक में होती है। ठीक है, या फिर जो भी आप बोलते हो वो सच होता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपकी वॉइस ऑफ ट्रुथ के साथ आप चल रहे हो। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आपके आसपास की सिचुएशन को लेके महसूस हुई वो ये हुई कि यहाँ पर दो पहलू हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगी जो लोग नादान हैं। ठीक है, जो ऐसी सोल्स हैं जो नहीं जानती है, पूरा जीवन उनका उलझन में ही निकल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, बस वो जगलिंग ही करते रहते हैं पूरे जीवन में। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत क्लियर है, बहुत अवेयर है कि वो क्या चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। और उन्हीं दो लोग, दो तरफा चॉइस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जहाँ आप हैं एक तरफ जो बिल्कुल अवेयर है कि आपको लाइफ में आपने कौन सा पाथ चूज किया है। ठीक है, आपने डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किया है। ठीक है, ये आपने बाय चॉइस किया है। ठीक है, और उसी तरफ से अगर मैं ऑपोजिट देखूं अगर आपके, तो बिल्कुल आपके ऑपोजिट जो लोग हैं वो भी बहुत अवेयर हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। आपके ऑपोजिट जो लोग हैं वो बहुत अवेयर हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ओके, उन्होंने जानबूझकर ये रॉन्ग पाथ चुना है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। वो आपसे इतना हाईली जेलस हैं कि वो ट्रुथ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि डिवाइन आपको बहुत प्यार करते होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसी वार्निंग्स ली है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हायर जर्नी आपकी है, जो आपकी एक हीलिंग सोल है, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो लोग सिर्फ दूसरों को बुली करना जानते हैं, लोगों को हैरेस करना जानते हैं। ऐसे लोगों से आप इस वक्त डील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो लड़ाई है वो एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। ठीक है, ये लड़ाई एक फिजिकल वॉर नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल वॉर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और ये बहुत पहले से चलती आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जिस वॉर का हिस्सा हो जहां पर ये इतने दो अपोजिट्स आपस में भिड़ते हैं, यहाँ पर जीत हमेशा उसी पलड़े की होती है जिनके साथ डिवाइन होते हैं। और ऐसी ही कुछ सिमिलर एनर्जी लास्ट वीडियो में भी थी, आपको पता होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप एक हाई सेल्फ एस्टीम को कैरी करते हैं, आपकी सोल बहुत ज्यादा प्योर है, इसी वजह से आपके आसपास ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक है वो ये है कि डिवाइन देने से पहले भी आजमाता है और लेने से पहले भी आजमाता है। तो यहाँ पर उसने आपको भी आजमा लिया है, आपके ऑपोजिट्स को भी आजमा लिया है। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हो और आप उनके मिशन को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए आपके आसपास जो भी सिचुएशन है उसे आपको इग्नोर करना है। कुछ ऐसे आपके ऑपोजिट्स हैं जो बार बार आपको अटैक करने की कोशिश करते हैं, आपको बुली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उन्हें अपनी जेलसी में रहने दीजिए। ठीक है, आपको अपनी पीस को ऐसे ही मेंटेन रखना है क्योंकि ये जो उनकी जेलसी है वो उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी, आपको नहीं पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये लोग कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, आप इतनी जेलसी में आकर के ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आप पर प्रोजेक्शंस करने की, आपको डाउट में डालने की, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करने की, क्योंकि आप जो ऊर्जा कैरी करते हो ना वो बहुत ज्यादा प्योर है। आपका ऑरा एक्चुअल में जहां पर भी आप जाते हो ना, आप वहां पे ऑटोमेटिकली लोगों की अटेंशन को आप ग्रैब कर लेते हो। ऐसा आप इंटेंशनली नहीं करते हो, लेकिन आपका ऑरा ही इतना अट्रैक्टिव है, आपकी प्योरिटी इतनी ज्यादा है कि लोग आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से आपको अटेंशन मिलती है। लेकिन ये जो आपके ऑपोजिट्स हैं वो क्रेव करते हैं अटेंशन के लिए, वो सारी चीजें करते हैं जो उन्हें करनी चाहिए अटेंशन के लिए, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती है। सो जेलसी का बहुत बड़ा कारण है आपको अटेंशन मिलना, उन्हें नहीं मिलना। लेकिन
आपको यही बताया जा रहा है कि लेकिन आपकी जो सेल्फ स्टीम है, आपकी जो प्योरिटी है, आपका जो कमांड ऑफ वॉइस है, ये बहुत पावरफुल है अभी इस वक्त पर। तो आप उसका पूरी तरीके से यूज कीजिए। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपने फोकस को खराब नहीं करना है इन लोगों के पीछे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इन लोगों की वजह से आपका कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता हो। ओके, तो आपको डरना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ना ही इन लोगों से कहीं भी जाकर के आपको सेल्फ डाउट करने की जरूरत है। अगर आपको किसी की वजह से भी सेल्फ डाउट होता है, तुरंत प्रेयर कीजिए, हाथों हाथ प्रेयर कीजिए, उसी समय डिवाइन के आगे घुटने टेक दीजिए। तुरंत आपको जो है हाथों हाथ आपको वो उनकी पावर मिल जाएगी, उनका हीलिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोजेक्शन की वजह से या किसी की ईविल आई सेंड करने की वजह से होता है। देखिए, हमारे आसपास जो सिचुएशन होती है ना, कभी कभी हमें शार्प करने के लिए होती है, ठीक है, हमें इंटेलिजेंट बनाने के लिए होती है, कि हाँ, हमें लोगों की इंटेंशंस पता चलते हैं, हम लोग समझ पाते हैं कि किसे किस तरीके से हमें हैंडल करना है, किस सिचुएशन को, किस पर्सन को किस तरीके से हमें टैकल करना है, ठीक है। तो ये चीजें हमें अवेयर करने के लिए होती है, हमें सिखाने के लिए होती है, ठीक है। तो इस चीज को एज अ टास्क लीजिए और अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि अभी इस वक्त आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको कुछ शेयर करने की जरूरत है तो आप शेयर कीजिए अपनी जो आपके पास जो भी स्किल है, जो भी स्किल आप कैरी करते हो, उसका यूज पूरी पूरी तरीके से कीजिए, क्योंकि ये समय जो चल रहा है वो आपका समय चल रहा है, बस आपको इतना याद रखना है। ओके, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी मैं और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे बैकग्राउंड में जो वॉइस है उसे प्लीज अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत काम यहाँ पर आसपास चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा नॉइस। या वाओ, बटरफ्लाई, देखिए ये जो बटरफ्लाई यहाँ पर आपको नजर आ रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन की सिंबल है। आपको पता होगा बटरफ्लाईज ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती है, लेकिन आप इस पिक्चर में अगर गौर से देखोगे तो ये बटरफ्लाई बहुत ज्यादा कलरफुल है, बहुत खूबसूरत इसको दिखाया गया है इस कार्ड में। कितने सारे कलर्स हैं इसमें, सातों रंग हैं। तो यहाँ पर रेनबो की एनर्जी भी देख पा रही हूं मैं। तो यहाँ पर जो इस कार्ड के थ्रू मैं जो मैसेज पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पर इसी कार्ड के अंदर 3 मैसेज हैं। सबसे बड़ी बात कि आपने बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट किया है, ठीक है, आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। आपके अंदर एक बटरफ्लाई कब बनती है, जब वो एक ककून होती है, ठीक है, एक छोटा सा कीड़ा होता है और उसे बहुत समय लगता है एक बटरफ्लाई बनने में, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वो जो उसका सफर होता है वो एक जर्नी होती है। लेकिन जब वो बटरफ्लाई बन जाती है तो फिर उसे अपनी फ्रीडम मिल जाती है, उससे पहले वो कैद होता है। तो ऐसा ही कुछ जर्नी आपकी है जैसी एक बटरफ्लाई की होती है। मे बी आप भी बहुत समय तक कैद रहे, दूसरों के कंट्रोल में रहे, दूसरों के मैनिपुलेशन का शिकार आप लोग रहे, लेकिन अब आप फाइनली फ्री हो चुके हो। यू आर अ फ्री सोल नाउ। देखिए, अ, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी, हम सब गुलाम हैं जब तक हम एक बॉडी में हैं, ठीक है। तो ये गुलामी सिर्फ और सिर्फ इस शरीर की है। ये जो गुलामी है, अगर एक कैद, जिस कैद में हम लोग खुद को समझते हैं, वो क्या है, वो कैद है हमारी अपनी खुद की बनाई हुई इनसिक्योरिटीज होती है, या हमारी खुद की जो है, यहाँ पर मैं बोलूंगी माया। माया जो आसपास हमारे माया क्रिएट हो रखी होती है ना, वो हमें कैद करती है। लेकिन जिस दिन हम समझ पाते हैं कि डिवाइन क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, एक्चुअल में हम एक सोल हैं, एज अ सोल जब हम खुद को देखने लगते हैं तो हमारा इस मोह माया से पीछा छूटता है, तो धीरे धीरे हम लोग फ्री हो जाते हैं। एक्चुअल में बात यह है कि स्पिरिट जो होती है वो हमेशा से आजाद ही होती है। हमारी जो सोल होती है उसे कभी कैद नहीं किया जा सकता। तो आपकी सोल फाइनली आपसे जुड़ चुकी है, इसीलिए आप हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो चुके हो नेगेटिविटी से। आपकी सोल क्योंकि डिवाइन से कनेक्टेड है, इसलिए आप अब एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अब आप बिल्कुल फ्री हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात, जो कलर्स की मैं बात कर रही थी, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स ऐड होने वाले हैं, क्योंकि बहुत हो गया कैद वाला जीवन। अब आपकी जिंदगी में रंग आने का समय आ चुका है, ठीक है। अब आपकी जिंदगी में डिवाइन रंग भर रहे हैं, आपके जीवन को कलरफुल बनाया जा रहा है। और कलरफुल होने का मतलब ही यही है कि बहुत सारी
खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएँगे जहाँ पर काफ़ी सारी सक्सेस, फेम, हार्मनी, केमिस्ट्री आपकी लाइफ में जो मिसिंग था ना, वो चीज़ें आपको वापस दी जा रही हैं। एंड थर्ड जो चीज़ मैंने इस कार्ड में महसूस की है वो है सन की एनर्जी। आप गौर से देखिए, इस बटरफ्लाई के पीछे सन है। तो फाइनली सुबह जो है, जो रात खत्म होने के बाद आती है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने के बाद जो उजाला होता है, जो एक अंधकार में जब हम लोग रहते हैं, एक आइसोलेशन में जब हम चले जाते हैं, तो एक तरीके से हमारा हमारा डार्कनेस से सामना होता है। हम जब अपना शेडो वर्क कंप्लीट करते हैं, ये उससे शो कर रहा है। तो उसके बाद फाइनली जब जब एक रोशनी, एक लाइट से हमारा सामना होता है, तो हमारी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जॉयफुल हो जाती है। तो यहाँ पर सन जो है वो जॉय की एनर्जी को दिखा रहा है कि फाइनली बहुत हो गया आइसोलेशन, बहुत हो गया अकेलापन, अब आपका समय है उड़ने का, एक्सपीरियंसेस लेने का, एडवेंचर्स करने का। ठीक है, एक जॉयफुल एनर्जी आपकी लाइफ में ऐड की जा रही है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आई। ठीक है, और भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर और क्या अगेन आंसर्स। ये ऐसा ही कुछ लास्ट रीडिंग में भी था, इसी रीडिंग में भी आया है। ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, खास तौर पे जो लोग एंसेस्टर्स को मानते हैं कि उनका आशीर्वाद आप पर है, तो डेफिनेटली मैं बता दूं, आपके कोई ऐसे पर्टिकुलर एंसेस्टर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त हर बुरी चीज से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और आपके आसपास हैं, जितने ज्यादा आपको बर्ड्स दिखाई दे, आप समझना कि आपके आसपास प्रेजेंस है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, मुझे याद आया है अभी अभी कल ही मैंने एक वाइट फेदर देखा है अपने ही घर में। ओके, तो वो देखा जब मुझे भी यही चैनलाइज हुआ था, और मैं आपको बताना भूल गई कि व्हाइट फेदर को दिखने का मतलब भी यही होता है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके एंजल्स जो है वो आपके आसपास हैं, वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। और अगर आपको भी ऐसे फेदर्स नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि वो आपके साथ हैं, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं दैट यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हैं आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है स्पेसिफिकली ये बताता है आंसर्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कभी भी थोड़ा बहुत भी लो फील होता है, डाउन फील होता है, तो तुरंत प्रेयर्स कीजिए, क्योंकि डिवाइन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको बहुत जल्द आंसर कर देते हैं। ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है यहाँ पर कि आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी पहले आपको आंसर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछिए, क्योंकि आपको आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि डिवाइन आपसे इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, ब्लेसिंग्स अगेन मैं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में जॉयफुलनेस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। वाओ, ट्रस्ट, दोनों ही कार्ड डिवाइन की एनर्जी को शो कर रहे हैं यहाँ पर कि आपने जितना ज्यादा डिवाइन पर ट्रस्ट दिखाया है, उसी तरीके से आगे भी आपको दिखाना है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है। या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, आप ऑलरेडी एक ब्लेस्ड बच्चे हो, डिवाइन के चोजन बीइंग हो आप, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ऐड हो रही हैं। ओके, या यू आर प्रोटेक्टेड। मैं बोल रही हूँ, आपकी कोई एंसेस्टर्स की स्पिरिट है या फिर आपके कोई गाइड्स हैं, एंजल्स हैं आपके आसपास, जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त पर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो चाहे कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, चाहे आपके आसपास कितने भी एनवियस पीपल हो जो आपसे जेलस करते हैं, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें डिवाइन अपने आप हैंडल कर लेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है, आपको यही एनर्जी को क्लेम करना है कि आप एक ब्लेस्ड सोल हैं। ठीक है, एक कार्ड और निकालना चाहूंगी यहाँ पर मैं। वाओ, ब्यूटी। ठीक है, ये कार्ड भी यहाँ पर दिखा रहा है कि आप बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी कैरी करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, आप एक हाई सेल्फ स्टीम वाले पर्सन हैं, एंड आपकी सोल बहुत प्योर है, इसलिए आपका जो ग्लो है वो आपके चेहरे पर दिखता है, आपकी बॉडी, आप बहुत बाय पर्सनैलिटी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो कोई पर्सन आपके आसपास ऐसा है, आपके कोई हिडन एनिमी हो सकते हैं, कोई कॉम्पिटिटर आपका ऐसा हो सकता है जिसे ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी कुछ है, जो भी अटेंशन आपको मिलती है वो आपकी खूबसूरती से मिल जाती है, या उन्हें ऐसा लगता है कि
आप जो भी पर्सनालिटी कैरी करते हो, जो भी आप जैसे भी सजते हो, संवरते हो, अपने आप को कैरी करते हो, उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो सॉरी, ऐसा नहीं है। आपका ऑरा है, आपकी प्योरिटी है, आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये जो पर्सन है, ये इसकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं जिससे उसने कभी डील नहीं किया, या फिर उसके कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं जिस पर उसने कभी काम नहीं किया, अपनी शेडो साइड पर काम नहीं किया। छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, माफ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता में रह सकते हैं। ये उनकी अपनी चॉइस है। जैसा मैंने बताया, ये बिल्कुल आपके ऑपोजिट लोग हैं जो हमेशा बाय चॉइस नेगेटिव होते हैं, लेकिन आप हो, आप बाय चॉइस डिवाइन के साथ हो। ठीक है, तो ये रास्ता आपने चूज किया है, ये और वो रास्ता उन्होंने चूज किया, तो इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आपका ग्लो इनके कहने से कम नहीं होगा, आपका ग्लो और बढ़ेगा। ठीक है, और ये लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी की, या वाओ, स्पिरिट गाइड, मैं एग्जैक्टली यही चीज कह रही थी वो जब फेदर मुझे नजर आया था, और यही चीज यहाँ पर शो कर रही है कि आप अकेले नहीं हैं। ये स्पिरिट गाइड्स का कार्ड ही यहाँ पर इसीलिए आया है, ये डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं कि आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, आपको हर तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। तो जो भी लोग आपकी सेल्फ स्टीम को कम करना चाहते हैं, आपकी प्योरिटी को छेड़ना चाहते हैं, या फिर आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करना चाहते हैं, उन्हें करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, ऐसी चीजें, मैं तो पहली बात, मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि जो भी लोग आपसे एनवी करते हैं, जो भी लोग आपसे जेलस करते हैं, बिना वजह की आपको हेट करते हैं, प्लीज 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 डिवाइन, हाथों हाथ उन चीजों को बैकफायर कीजिए, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के ये सारी चीजों को बैकफायर कीजिए मेरे कलेक्टिव्स पर। जो भी लोग ऐसी बुरी प्रेयर्स करते हैं या उनका बुरा चाहते हैं, ऐसी सोच, ऐसी इंटेंशन वाले लोगों पर, उन्हीं की सोच को बैकफायर किया जाए। प्लीज क्लेम जरूर करना एनर्जीज को। ओके, चलिए मैं टैरो डेक से भी देखती हूँ आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस आज के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज गाइड कीजिए। या ट्रैवलिंग, देखिए मैं अगेन बोलूंगी, कंफर्मेशन है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पर इस वक्त डायरेक्ट डिवाइन, डायरेक्ट हायर सेल्फ, डायरेक्ट गॉड आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको शायद नहीं एहसास होगा, मैं यहाँ पर एनर्जी फील कर पा रही हूँ आज की रीडिंग में। डिवाइन आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो प्लीज जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी परेशानियां हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। जब भी आपको लगता है आपको डाउन फील हो रहा है, आप तुरंत प्रेयर करने बैठ जाइए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड सोल हो कि डिवाइन आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। आपके एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, आपको सपोर्ट किया जाता है हमेशा। वाओ, अगेन ट्रस्ट, अगेन वाओ, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में हो आप लोग। मैंने बोला ना, इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर एंड यू आर द अल्टीमेट विनर। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड अगेन दिखा रहा है कि आप कितना ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो, कितना ज्यादा आप डिवाइन पर विश्वास करते हो। और ये चीजें इसीलिए है कि आप विश्वास करते हो, इसीलिए आप इस इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर पाए हो, इसीलिए आपने इतनी लर्निंग्स कर ली, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं होती है। ओके, यहाँ पर है पेशेंस। सो आपने बहुत पेशेंस रखा है, आप मे बी बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ ना, आप ककून से बटरफ्लाई बने हो, तो आप एक कैद में रहे हो। उससे पहले, आपका फ्री होने से पहले आपका कैद होना था। ठीक है, तो यहाँ पर उस जो साइकिल को आपने कंप्लीट किया है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, उसके बाद आप इस ऊर्जा में आए हो। ठीक है, और यहाँ पर जो ऊर्जा है वो है किंग एंड क्वीन की, हाई सेल्फ स्टीम की ऊर्जा में आप हो इस वक्त। डबल कंफर्मेशन। ठीक है, एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सक्सेस का। तो मैं कह रही हूँ ना, यू आर द अल्टीमेट विनर। ओके, तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते जाओगे, जितना ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते जाओगे, आप एक एक करके अपने सारे हेटर्स को हराने वाले हो। ठीक है, या लेटिंग गो, लेट गो करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यू आर द मास्टर। एंड मैं अगेन बोलूंगी, यहाँ पर आपको कंडीशन किया गया है पास्ट में, आप बहुत समय तक कैद में रहे हो,
लेकिन आप चोजन वन हो, आप डिवाइन के शेर बच्चे हो, आप हाई सेल्फ स्टीम पावर को कैरी करते हो अपने साथ। सो इसलिए आपकी लाइफ में मिरेकलस चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो। मैंने बोला ना, कभी कभी आइसोलेशन जो होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हमारी लाइफ में हमें शार्प करने के लिए होता है, हमें वाइज पर्सन बनाने के लिए होता है, हमें और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने के लिए होता है। और आप देख सकते हो अपना ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप क्या से क्या बने हो। आप खुद अपना ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, किस तरीके से पहले आपको मैनिपुलेट किया जाता था, एंड नाउ यू आर पावरफुल, यू आर सो पावरफुल। एंड यहाँ पर अब आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पाओगे, इतनी पावर आप में है। या ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, डबल कन्फर्मेशन। यहाँ पर मैं बहुत लोगों का देख पा रही हूँ, अगेन आपको प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हायर पावर से मिल रही है। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा है ये, ठीक है, या फिर जिस भी स्वरूप में आप डिवाइन को मानते हो, वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली, या कोई अभी भी आपको सप्रेशन में डालना चाहता है, अभी भी आपको कैद करना चाहता है, अभी भी कंट्रोल करना चाहता है, आपके माइंड के साथ खेलना चाहता है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उस पर्सन के कोई भी चीज आप पर काम नहीं कर रही है, चाहे वो कोई भी तरीका आजमा ले, आप पर काम नहीं करेगा। ओके, और एडवाइस भी लेती हूँ मैं आपके लिए। डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर, वाओ, ओके, हिडन मोटिवेशन। मैं बोल रही हूँ ना, आपका ऑरा ही इतना स्ट्रांग है, आप एक बहुत ही हाई सेल्फ स्टीम को कैरी करते हो, आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, द हीलिंग लाइट, आप एक हीलिंग पर्पस के साथ इस अर्थ पर आए हो, ठीक है। आपकी जो स्पिरिट है, मैं कह रही हूँ ना, अपनी जो सोल होती है ना, वो हमेशा आजाद होती है, वो उसे कभी कैद नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड यहाँ पर जो ये हीलिंग लाइट है, इसकी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ये है, आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत ही ब्राइट आप ऑरा कैरी करते हो, उसकी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपको अटेंशन मिलती है। इस वजह से इन लोगों को, ये जो विक्टिम मेंटालिटी के लोग हैं, ये देखिए तो कितना ऑपोजिट मामला चल रहा है यहाँ पर। इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। यहाँ पर एक ब्लेस्ड सोल है, एक चोजन बीइंग है, कोई अर्थ एंजल है, और उसके जस्ट ऑपोजिट ये विक्टिम मेंटालिटी के लोग जो आपके आसपास है, जिनसे अभी आप डील कर रहे हो, ठीक है। बाय कॉन्शियसनेस ये लोग अपनी स्पिरिट से नहीं जुड़े हैं, इनको हमेशा ऐसा लगता है इनके जीवन में कमी है, ये सब कुछ जो आपके पास है वो इनके पास होना चाहिए था, वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, आप कम डिजर्व करते हो, ये सारी मेंटेलिटी के साथ ये पर्सन है, ठीक है। और एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में ऐसे, क्योंकि इस वक्त मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं। लेकिन आपको हिडन मोटिवेशन मिल रही है, क्योंकि अगेन मैं इस कार्ड के साथ कह सकती हूँ, डिवाइन इस वक्त आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट अगेन मुझे नजर आ रही है। जैसे देखिए, ये लेडी के पीछे इसका पूरा घर है, इसके परिवार है, इसके बच्चे हैं, तो डेफिनेटली ये इसको प्रोटेक्ट कर रही है पर्दे के पीछे। ओके, ये कार्ड बहुत क्लियर दिखा रहा है कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, और इसीलिए है क्योंकि आप एक बाय इंटेंशन, आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, आप एक इनोसेंट सोल कैरी करते हो, ठीक है। इसीलिए आपके आसपास इतने विक्टिम मेंटालिटी के लोग हैं। और अभी भी मैं बोलूंगी इन लोगों को, लेकिन अभी भी नहीं पता कि आपके आसपास इतनी अटेंशन क्यों मिल जाती है आपको। इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो, जबकि आप ही डिजर्व करते हो, क्योंकि आपके पास है वो हीलिंग पावर। उनके पास है ही नहीं तो कैसे कर पाएगा कोई। कोई इंसान किसी और के जैसा बन ही नहीं सकता, डिवाइन सबको अलग बनाता है, ठीक है। लेकिन आपको पीस मेंटेन करने को बोला जा रहा है। अगेन बॉटम की एनर्जी है, आपकी इंटेंशंस अभी भी पीस को कैरी करने की होनी चाहिए, आपका फोकस किसी की वजह से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अगेन ट्रांसफॉर्मेशन गाइज, वाओ। ये देखिए, कार्ड्स बहुत क्लियर हैं, कार्ड्स बहुत क्लियर हैं। ओके, ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इस रीडिंग में 3 बार आ चुका है, तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी बड़ी जो एक टफ साइकिल है जिसे आपने पूरा किया है। और खास तौर पे अगर आप एक
पार्टनरशिप में हो, आप एक सैक्रेड यूनियन में आने वाले हो, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। अगेन रेनबो की एनर्जी आप देख सकते हैं। और अगर आप एक सेक्रेट जर्नी पर हो, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी था, आप एक सेक्रेट जर्नी, सोल जर्नी है आपकी, स्पिरिचुअल जर्नी है, जहां पर आपको आगे बहुत क्लियर रास्ता दिखाया जाएगा। ये देखिए डिवाइन पाथ है जिसे ये लड़की फॉलो करने वाली है। तो डेफिनेटली आपसे डिवाइनली डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगेन बोलूंगी मैं यहाँ पर। एंड आप बहुत ही ज्यादा प्योर सोल है, हाई सेल्फ एस्टीम है आपकी, इसीलिए आपकी लाइफ में एक इंडर पार्टनरशिप आ रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक प्योर कनेक्शन आ रहा है ऐसे, क्योंकि पीपल का कार्ड है तो डेफिनेटली कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि अब आपने अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लिया है, आपने अपनी लर्निंग्स को कंप्लीट कर लिया है, तो अब ये आपका यूनियन का समय है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं भी है तो आने वाला है बहुत जल्द न्यू ऑफर आपकी जिंदगी में, कोई लव को लेकर के। ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एंड यहाँ पर ये देखिए, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ, आप एक लॉयल स्पिरिट हैं, आप एक हाई सेल्फ स्टीम को कैरी करते हैं। अगेन आपकी करेज और आपकी जो पावर है उससे कोई भिड़ नहीं सकता। ठीक है, और बहुत लोग चकमा खा चुके हैं ऑलरेडी आपकी पावर से। ठीक है, आपके एनिमीज को आप बहुत बुरी तरीके से हराने वाले हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, एंड जीत आप ही की होनी है, क्योंकि यू आर द अल्टीमेट विनर गाइज, यू आर द अल्टीमेट विनर। ठीक है, तो यहाँ पर जरूर क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, क्योंकि आप एक बहुत ही ज्यादा हाई पावर में हो इस वक्त। आपकी जो प्रेजेंट पावर है बहुत पावरफुल हो आप इस वक्त, तो इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। इस समय का पूरा पूरा यूज कीजिए जिस लाइफ पर्पस के लिए आए हो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैसेजेस मुझे और भी रिसीव हो रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। अगेन अगर मैं उसे शुरू कर दूंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाने वाला है, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को भी आप वेट कीजिएगा, कल ही पोस्ट करूंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपकी पावर की बात हो रही है यहाँ पर, आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डिवाइन। ठीक है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।